दुनिया की हर संस्कृति और धर्म में मत्स्य कन्याओं या कहें कि जलपरियों के होने के किस्से और कहानियाँ मिलते हैं। कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि उन्होंने मत्स्य कन्याओं को देखा है। आपको YouTube पर इस तरह के दावे कई वीडियो भी मिल जाएंगे। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। जलपरी को, जिसे अंग्रेजी में मरमेड कहते हैं, फ्रेंच शब्द मर यानी सागर और मेड यानी युवा लड़की। आइए जानते हैं जलपरियों के बारे के रहस्य। नंबर 1। भारतीय रामायण के थाई व कंबोडियाई संस्करणों में रावण की बेटी सुवर्ण मच्छा सोने की जलपरी का उल्लेख किया गया है। वह हनुमान का लंका तथा सेतु बनाने का प्रयास विफल करने की कोशिश करती है, पर अंततः उनसे प्यार करने लगती है। नंबर 2। भारतीय दंत कथाओं में भगवान विष्णु के मत्स्यावतार का उल्लेख है, जिसके शरीर का ऊपरी भाग मानव का व निचला भाग मछली का है। इसी तरह चीन, अरब और ग्रीक की लोक कथाओं में भी जलपरियों के सैकड़े किस्से देखने को मिलते हैं। नंबर 3। बहुत से लोग मत्स्य कन्या को जलपरी कहते हैं। बहुत से लोग दावा करते हैं कि गुजरात के पोरबंदर के पास मधुपुरा गांव के पास स्थित समुद्री तट पर जलपरी पाई गई। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। इन तस्वीरों में दिखाया गया कि स्किन कलर की एक पारदर्शी शरीर में जलपरी मरी हुई है। वायरल हुई इन तस्वीरों की पुष्टि किसी ने नहीं की। कहा जा रहा है कि ऐसी ही जलपरियों की तस्वीरें हाल ही में पाकिस्तान में भी झूठी साबित हुई। नंबर 4। कहते हैं दुनिया भर के समुद्री यात्रियों और नाविकों ने जलपरियों के देखे जाने के कई दावे किए हैं। अपनी कैरिबियन की यात्रा के दौरान क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी ऐसा कुछ देखने का जिक्र किया था। उन्होंने अपने एक लेख में लिखा था कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने मानव मछली की तरह एक जीव को देखा था, और वह भी 3 बार। ऐसे ही 2 दृश्य वैंकूवर और विक्टोरिया के तटों पर देखे गए। सन 2009 में दर्जनों लोगों ने इसराइल के एक तट पर जलपरी की तरह ही दिखती एक आकृति को समुद्र में उछले हुए और कलाबाजियां करते देखा था। सुनामी आने के बाद भी एक तट पर ऐसी ही मृत जलपरी को देखने की भी चर्चा खूब हुई थी, तथा कई लोगों ने इसे देखे जाने के दावे भी किए थे। नंबर 5। कुछ वर्ष पूर्व ग्रीनलैंड के समुद्र में एक पनडुब्बी में सवार कर्मचारियों ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसे जलपरियों के होने के निशान माना जा रहा है। इसी दौरान अचानक एक विचित्र प्राणी ने उनकी पनडुब्बी के शीशे पर हाथ लगाया, जिसकी 4 उंगलियां व एक अंगूठा था, और फिर वो तेजी से दूसरी ओर तैरता चला गया। 2 मिनट व 17 सेकंड के इस वीडियो के सच या झूठ होने पर अभी तक विशेषज्ञों के बीच बहस चल रही है। नंबर 6। कई बार हम सर्कस देखने जाते हैं या किसी मेल ढेले में अपने जलपरी या नाग कन्या दिखाई जाती है। दरअसल वे सब नकली रहती है, मात्र मनोरंजन के लिए। किस्से, कहानियों और कॉमिक्स या कार्टून में हमें जलपरियों की कहानियाँ खूब पढ़ने या देखने को मिलती है। कहानियों के अनुसार जलपरियाँ मधुर धुन में गाना गाकर इंसानों या देवताओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे इनका ध्यान भटक जाता है और इस तरह समुद्र में कई इंसानों की जान चली जाती है। नंबर 7। कहते हैं जलपरियों में सबसे प्राचीन दंत कथा असाइरिया में लगभग 1000 ईसा पूर्व पाई गई थी, जो एक गडरिये से प्रेम कर बैठी थी, पर ना चाहते हुए भी उसने उसको मारना पड़ा। इस बात से दुखी होकर उसने एक तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया, परंतु कहते हैं पानी भी उसकी सुंदरता को छिपा ना सका। इस कारण उसने एक जलपरी का रूप धारण कर लिया था। कहते हैं कि महान अलेक्जेंडर की बहन थेस्सलोनिक मरने के बाद एक जलपरी बन गई थी, और वह नाविकों से पूछती रहती थी कि क्या महान अलेक्जेंडर जीवित हैं। यदि कोई कहता कि नहीं जीवित है, तो वह नाविक भी जीवित नहीं रह पाता था। नंबर 8। कई बार ऐसी आकृति प्राकृतिक गड़बड़ी से भी बनती है। मरमेड सिंड्रोम नाम की एक बीमारी होती है, जिसके चलते किसी नवजात के पैर नीचे से चिपके रह जाते हैं। जब गर्भ में विकास के दौरान मां की गर्भनाल दोनों धमनियां बनाने में असफल हो जाती है, तो बच्चे के पैर अलग नहीं हो पाते और वे चिपके ही रहकर नीचे से मछली का आकार ले लेते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि मरमेड या जलपरी जैसी कोई चीज़ होती है? तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी और इसी तरह की और रहस्यमय जानकारियों के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।